नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नोवेस फार्मिंग में। तो साथियों, आज वीडियो होने वाली है हमारे गन्ने के किसानों के लिए जो गन्ने का उत्पादन बेहतरीन ले रहे हैं और गन्ने के जो हमारा इस समय रेटून जो हमारी पेड़ी रहती है उस पेड़ी की कटाई चल रही है, या फिर हमारी पेड़ी तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है, पेड़ी कुछ किसानों के पास अभी रही है, बाकी तो ज़्यादातर समाप्त हो गई है। और जो इस समय हमारी बोर्ड की कटाई चल रही है, तो जनवरी माह में बोर्ड की कटाई के कारण थोड़ा सा कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है, फंगस की शिकायतें बढ़ जाती है। और जनवरी में जिस किसान की कटाई चलती है पौधे की, तो उस पौधे की फुटेर भी थोड़ी सी लेट चलती है, क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है और उस टेम्परेचर की वजह से ही हमारे खेत के अंदर जो पाला पड़ता है, उस पाले से हमारे खेत के अंदर कभी कभी रोग की शिकायतें बढ़ जाती हैं। तो साथियों, आज जो हम बात करेंगे, जो हमारी वीडियो आ रही है, उस वीडियो के ज़रिए हम सभी किसानों को बताने वाले हैं गन्ने की बोर्ड की जो कटाई चल रही है, उस बोर्ड की कटाई में कुछ किसान साथी हमारे जड़ से कटाई कर देते हैं, और वहीं पे कुछ साथी जो हमारे होते हैं वो कभी कभी पोगा छोड़ देते हैं, जो उसमें कल्ले रहते हैं, फुटेर के छुलाई चल रहा है उसमें कभी कभी वो पोगे से निकल जाते हैं, कहीं पे पोगे बोलते हैं, कहीं पे वो पौधा बोल देते हैं। तो उसकी छुलाई जो हमारी बचा के करते हैं ताकि हमारी फुटेर ज़्यादा चल सके। तो आज की हम इस वीडियो के माध्यम से उन किसान साथियों को बताना चाहते हैं हमारा खाद के रूप में क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम स्प्रे में वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारा पौधे के कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और उस कल्लों के अंदर कोई फंगस का या फिर कोई कीड़े का रोग ना देखने के लिए मिले। क्योंकि अगर रोग किसी फंगस का या फिर कीड़े का आ जाता है हमारी फसल के अंदर, तो हमारा उत्पादन तो घटता ही है, लेकिन उसकी फसल की गुणवत्ता भी बहुत ज़्यादा गिरावट में आ जाती है। तो साथियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें। इस वीडियो के जरिए वो सभी मैं बातें बता दूंगा जो दुकानदार भी कभी कभी नहीं बता पाते हैं, और एक हल्के से स्प्रे में भी और आपका खाद के साथ भी, जिससे हमारे फुटेर भी ज़्यादा चलेगी, कल्ले की बढ़वार भी ज़्यादा चलेगी, और फंगस का और कीड़े का उस फसल के अंदर रोग भी नहीं रहेगा। कृपया वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अगली जो वीडियो आपके पास आए आपको जल्द प्राप्त हो जाए। अब होता क्या है साथियों, जैसे कि इस समय बोर्ड की छुलाई चल रही है हमारे, तो कुछ किसान साथी तो होते हैं जैसे कि उस गन्ने के खेत को जड़ से काटना प्रारंभ करते हैं, और वहीं पे कुछ साथी हमारे ऐसे होते हैं जो गन्ने के खेत में हमारे पोगा टाइप का जो पौधे उग जाते हैं उन्हें छोड़कर उसकी कटाई करवाते हैं। आज ये वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा तो यकीन मानिए साथियों, आपकी गन्ने की पेड़ी आधी तो खराब हो सकती है, क्योंकि गन्ने की कटाई के बाद जो पहले 15-20 दिन का समय जो होता है वही तय करता है कि हमारे खेत के अंदर जो हम गन्ने की कटाई कर रहे हैं उस पौधे में 8 कल्ले निकलेंगे या फिर आप 20 कल्ले की पैदावार ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही टाइम होता है साथियों, जब फंगस या फिर दीमक या फिर तना छेदक जल्दी ही पौधे में शुरुआती अवस्था में आकर फसल को बर्बाद करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि साथियों, बहुत से किसान भाई हर साल यही गलती को अपनाते रहते हैं, कटाई के बाद खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना तो उसको ठुंट जो होता है हमारा जिसमें से पौधे उग कर आते हैं, ना तो उसका कोई ट्रीटमेंट करते हैं, ना सही दवा डाल पाते हैं उसके अंदर, और न ही कोई खाद का उनका समय होता है। कोई तो है उसको काटते ही तुरंत खाद डालना स्टार्ट कर देगा, कोई है कि 15-20 दिन बाद खाद डालना स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा खाद का अगर हम टाइम चेंज कर देते हैं तो उससे हमारी ग्रोथ भी रुक सकती है और हमारे खेत के अंदर रोग भी आने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि अगर रोग हमारे खेत में है तो हम उसमें यूरिया, DAP या फिर कोई भी टीसी जो अलग खाद वगैरह रहते हैं इनकी ना भरमार ज़्यादा करें, पहले उस रोग की रोकथाम करें। और साथियों, फिर वही किसान कुछ दिन बाद बोलने लग जाते हैं कि हमारे खेत के अंदर तो कल्ले नहीं निकल रहे, या फिर पौधा पीला पड़ रहा है, या अंदर जड़ों में सड़न जैसी शिकायत दिख रही है, या फिर हमारे पौधे को दीमक खा गई। अगर साथियों के साथ भी पिछले साल ऐसा कुछ हुआ हो तो ये वीडियो खास आपके लिए है, और आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आपके लिए ऐसा मानो जैसे कि हीरे की खान मिल गई हो, या फिर आपके लिए कोई ये बेहतरीन वरदान हो जाती है। आप कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो इसमें फंगस के कारण रोग लग जाता है, या फिर किसी कीड़े की वजह से इस खेत के अंदर रोग लग जाता है, या फिर हम फुटेर के लिए कुछ गलत चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो साथियों, पहले हम बात करेंगे फंगस के लिए कि हमारा जैसा कि जलिंडा होता है वो काला पड़ जाता है, या फिर उसमें कोई फंगस जैसी शिकायत हमें दिखना स्टार्ट कर देती है। अगर हमारे उस जलिंडे के अंदर फंगस लग जाएगी तो उसमें ग्रोथ भी कम होगी और आगे जाके
लाल सड़न या फिर पोका बोइंग जैसी शिकायतें ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं। तो स्टार्टिंग जो मैं बात करूंगा, मैं किसी कंपनी के थ्रू बात नहीं कर रहा साथियों, मैं जो बात कर रहा हूँ आज, मैं आपको सिर्फ टेक्निकल जो साल्ट होता है दवाई का, मैं उसके लिए आपको बात करूंगा। 4 से 5 साल्ट में बताऊंगा, आपको कोई से न कोई से एक साल्ट का आपको प्रयोग कर लेना है। जैसे कि आपको कार्बेंडाजिम 12%, उसी के साथ एक कॉम्बिनेशन आता है मैनकोजेब 63%, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। ये हमारे उस जलिंडे को आप छोटी स्प्रे की मशीन से आप इसका इस्तेमाल करें ताकि पूरा वो जो ठुंड है हमारा भीग जाए आसानी से पानी से, तो वो आपको फंगस में भी काम करेगा। या फिर आप हल्का कोई साल्ट लेना चाहते हैं तो आप हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। या फिर आप ये नहीं लगा सकते तो आप एक टैबुकोनाजोल आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और जैसे कि कुछ साथी हमारे रहते हैं, उनकी पिछली जो हमारा पौधा गन्ना था उसमें अगर ज़्यादा रोग की शिकायत फंगस की थी, तो साथियों आप वही फंगस हमारे आगे गन्ने में ना दिखाई दे तो आप सिंगल साल्ट का स्प्रे ना करके आप उसमें कॉम्बिनेशन वाला साल्ट ले सकते हैं। जैसे कि आपको टैबाकोनाजोल आता है 10%, तो उसी के साथ में आप सल्फर ले सकते हैं 65% WG, आप 1 ग्राम प्रति लीटर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से पौधा भी भीग जाए हमारा। और या फिर आप खाली सल्फर 80% WP फॉर्म में आता है 2 ग्राम प्रति लीटर। अब हमारा बहुत सारे साल्ट आते हैं, बहुत सारी कंपनियां दावा भी करती हैं फंगस का 100% इलाज, बशर्ते क्या होता है अगर हम समय पे कोई हल्का साल्ट भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो किसान भाइयों वो साल्ट हमारे लिए वरदान की तरह काम करता है। अगर रोग आने से पहले आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपके खेत में रोग भी नहीं आएगा और हमारा खेत के अंदर पैदावार भी ज़बरदस्त आती है। अब ये बात तो हो गई हमारे फंगस से बचाव के लिए। अब वहीं पे आप कुछ साथी कह रहे होंगे हमारे कीड़े की शिकायत भी रह जाती है स्टार्टिंग में। तो साथियों अब कीड़े के लिए हम ज़्यादा हैवी साल्ट की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, आप हल्का कोई साल्ट लगा सकते हैं। जैसे कि आपका फिप्रोनिल आ जाता है 5% SC में, तो आप 400 से 500 ml प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप ले सकते हैं जैसे कि आपका थाइमाथोक्सम आता है 25% WG फॉर्म में, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप 250 ग्राम प्रति एकड़। ज़्यादा इस समय कीड़े की शिकायत रहती नहीं है, लेकिन आप हल्का इसलिए लेके चलें क्योंकि ये जैसे कि आपका आने वाली अवस्था में तना छेदक है, पत्ती लपेटक है, या फिर दीमक, माहू या फिर सफ़ेद मक्खी जैसी शिकायतें विभिन्न तरह की कीटों को शुरुआती अवस्था में बचाने का काम कर लेती हैं। अब ऐसा तो है नहीं हम हर 10वें दिन 15वें दिन स्प्रे करने के लिए खड़े रहेंगे खेत के अंदर, किसान को इतना समय भी नहीं मिल पाता है। लेकिन खेती को एक बढ़िया तरीके से अगर हम लेकर चल रहे हैं तो हमारी ग्रोथ के साथ साथ हमारी पैदावार भी बढ़ जाती है और हमारी लागत भी कम रहती है। लागत कब कम रहेगी साथियों? अगर आप रोग से पहले उसकी रोकथाम कर लेंगे। अब रोग आने के बाद अगर आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल करते हो तो उसमें हमारी लागत तो बढ़ेगी और वही हमें आनंद भी नहीं मिलता। और इसके साथ साथियों अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। अब ग्रोथ के लिए आप ज़्यादा कोई इतना भारी नहीं है, ग्रोथ के लिए आप लगा सकते हैं एक ईथेफोन आता है 39% में, 39% SL में ईथेफोन आपको बहुत सारी कंपनियों का मिल जाएगा। ये जो लगाना है हमें 1 से 1.5 ml प्रति लीटर लगाना है। यह पानी में घुलनशील भी होता है साथियों, जिससे पौधे एक समान बाहर निकल के आते हैं। अब ये हमारी तीनों चीज़ हो गई, फंगीसाइड भी, इंसेक्टिसाइड भी, हमारा मतलब कीड़े से बचाव भी हो गया इससे, और हमारा ग्रोथ के लिए भी हो गया, और हमारी खेत के लिए फंगस से बचने के लिए भी हो गया। साथियों ये वही तरीका है जो मैंने खुद अपने खेत में जो हमारी गन्ने की फसल है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। और सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है, ना तो ये महंगी दवा है और न ही कोई झंझट वाला प्रोसेस है कि आपको इसमें स्प्रे करने में झंझट लग रहा हो, या फिर बड़ी फसल है उसमें आप स्प्रे नहीं कर पाते हो। बस आपको दवाई और खाद समय पर लगा दोगे तो आपको उत्पादन ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। साथियों आप स्प्रे अवश्य करें, आपको इससे लाभ भी मिलेगा। और बात रहती है वैरायटी की, आप कौन सी प्रजाति का गन्ना बोए हैं, तो आप बहुत सारी विभिन्न प्रकार की प्रजाति रहती हैं। आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 0238 में ही ये रोग आता है, आपको बहुत सारी प्रजातियों के अंदर ये रोग मिल जाता है, जिससे कि हम गन्ना काट रहे हैं जनवरी फरवरी माह में तो जलेंडे काले पड़ जाते हैं। जो उसका जड़ रहती है गन्ने की, कटाई के बाद काली पड़ जाती है। तो वो ज़्यादातर गन्ने की सभी प्रजातियों में रोग आ जाते हैं शुरुआती अवस्था में। तो आप उनसे बचाव के लिए ये सभी दवाई जो मैंने आपको वीडियो के अंतर्गत बताई है, आप इनका इस्तेमाल अवश्य करें। तो वीडियो के माध्यम से जो दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको फ़ायदा मिलता है तो कृपया आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे
बताने के बाद किसी किसान ने हमारी दवाई का प्रयोग किया और वो उसको फ़ायदा मिला। और साथियों, आप स्प्रे करने के बाद जो हमारा मेन पर्पस रहता है, जो खुद हम उसके बाद यूरिया देते हैं, क्योंकि यूरिया भी ज़रूरी है बशर्ते लिमिट मात्रा में। फास्फोरस भी ज़रूरी है हमारे खेत के अंदर, वो भी लिमिट मात्रा में। और आप पोटेशियम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो शुरुआती अवस्था में जब हमने ये दवाइयों का सभी का स्प्रे के द्वारा प्रयोग किया है, तो इससे क्या है, हमारा पौधा एक साथ और एक समान किल्ले निकल कर आए, क्योंकि हमने इथेफोन लगाया उसमें, उससे हमारे किल्ले एक साथ बाहर निकल कर आए। तो अब हमारा जो काम रहेगा वो यूरिया देने का रहेगा। यूरिया हमें देना सिर्फ 40 से 45 किलो प्रति एकड़, जिससे हमारा पौधे के अंदर कलर भी आएगा और उसकी हाइट पे भी वो काम करेगा, जो उसकी बढ़वा रहती है उस पर भी काम करेगा। अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पौधे के अंदर ताकत बनी रहे और इसमें प्रोटीन की मात्रा बनी रहे, जिससे पौधे के अंदर ताकत रहेगी तो इसमें रोग आने की संभावनाएं भी कम रहेंगी। तो इसके लिए आप एक ले सकते हैं, जैसे कि आप MKD क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हमने ज़्यादातर इस्तेमाल किया है। तो हम तो शुरुआती अवस्था में जो पहला खाद रहता है हमारा, उसमें हम यूरिया के साथ में एक एक्टिव प्लस 10 किलो प्रति एकड़ और उसी के साथ में एक आयरन बूस्टर 10 किलो प्रति एकड़, इसी के साथ हम एक बॉक्सर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो आपका 3 किलो प्रति एकड़ आता है। लेकिन याद रहे, यूरिया आप ज़्यादा लिमिट में ना लगाएं, 40 से 45 किलो प्रति एकड़ यूरिया रखें, आपको इसी खाद से ज़्यादा लाभ मिलेगा। या फिर आपको किसी इस कंपनी का प्रोडक्ट अपने क्षेत्रों में नहीं मिल पाता है, तो आप डाल सकते हैं सल्फर और फेरस और मैग्नीशियम का मिक्सचर, और उसी के साथ में आप ह्यूमिक एसिड अवश्य डालें, आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप इस वीडियो के अंतर्गत फ़ायदा मिलने के बाद आप अवश्य कमेंट करें, और इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो हम चैनल पे डालेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले और अगली जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।